हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लासेस, जिसमें देखा था हमने आईजीजी टाइप क्लासेस, आईजी ए टाइप एंड आईजी एम टाइप। और आज हम देखने वाले हैं जो अदर टू टाइप है, जिसमें आते हैं आईजीडी एंड आईजीई टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईजीडी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस के बारे में। तो ये जो आईजीडी टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आईजीजी एंटीबॉडी के से मिलता जुलता होता है, सिमिलर होता है आईजीजी एंटीबॉडी से। बिकॉज ये जो आईजीडी टाइप होती है वो मोनोमेरिक होती है, जैसे आईजीजी भी मोनोमेरिक ही थी। वो भी बाइवैलेंट होती है, आईजीजी भी बाइवैलेंट एंटीबॉडी थी। लेकिन इनका जो मोलिकुलर वेट है, जो आईजीजी एंटीबॉडी का मोलिकुलर वेट था 150 किलो डाल्टन, लेकिन यहाँ पे आईजीडी टाइप जो होती है उसका मोलिकुलर वेट होता है 180 किलो डाल्टन। और ये जो एंटीबॉडीज होती है वो ज़्यादातर हमारे लिम्फ में और सीरम में प्रेजेंट होती है, वो भी लो कॉन्सेंट्रेशन में। साथ में वो प्रेजेंट होती है जो बी सेल्स होते हैं, मैच्योर बी सेल हो या इमेच्योर बी सेल हो, तो उसके जो रिसेप्टर होते हैं सरफेस के ऊपर, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है एज अ बी सेल रिसेप्टर की तरह। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो है स्ट्रक्चर ऑफ आईजीडी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल आईजीजी टाइप की जो एंटीबॉडीज होती है उससे सिमिलर है। यहाँ पे भी दो चेन्स है, एक हेवी चेन है, एक लाइट चेन है। तो यहाँ पे जो हेवी चेन है उसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, तो आपको पता ही होगा कि हर एक एंटीबॉडी में दो टर्मिनल होते हैं। जो एमिनो टर्मिनल होता है इस तरफ, और इस तरफ जो होता है कार्बोक्सी टर्मिनल, जो बोथ चेन में होता है। जो स्मॉल चेन होती है लाइट चेन, इसका कार्बोक्सी टर्मिनल यहाँ पे होता है। तो जो हेवी चेन और लाइट चेन है, दोनों चेन के एमिनो टर्मिनल की तरफ इस साइड एक वेरिएबल रीजन होता है जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो हेवी चेन में एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है और लाइट चेन में भी एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो नेक्स्ट जो एंड होता है इस चेन का, वो होता है कार्बोक्सी एंड। तो कार्बोक्सी एंड की तरफ यहाँ पे कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं बोथ चेन में। तो लाइट चेन जो है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, ये एक कार्बोक्सी रीजन के तरफ, कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ एक ही कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट है। तो अगर हम हेवी चेन के बारे में देखें तो हेवी चेन जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन में एक है, एक डार्क ब्लू में है और एक फेंट ब्लू कलर में आपने दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में। तो यहाँ पे जो हेवी चेन है इसमें 3 कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं और एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है। साथ में यहाँ पे एक हिंज रीजन भी प्रेजेंट होता है जो दो हेवी चेन को एक साथ जोड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हिंज रीजन जो दो हेवी चेन को जोड़ रहा है। साथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को ड्यूरिंग क्रॉस लिंकिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी आईजीडी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। नेक्स्ट देखेंगे आप आईजीई टाइप। तो आईजीई टाइप भी जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस के एंटीबॉडीज, तो ये भी मोनोमेरिक होती है, बायवैलेंट होती है, मतलब ये दो इपिटोप के साथ बाइंड हो सकती है। लेकिन इसमें हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे हिंज रीजन एब्सेंट होता है। और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 190 किलो डाल्टन इतना होता है। ये जो एंटीबॉडी है वो सीरम में प्रेजेंट होती है और ये कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट नहीं करती, इसलिए ये नॉट डज नॉट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। बिकॉज ये जो एंटीबॉडीज होती है ये प्रेजेंट होती है सेल के ऊपर। फॉर एग्जांपल इओसिनोफिल है या मास्ट सेल है या बैसोफिल है, इसके सरफेस के ऊपर एज अ रिसेप्टर जैसे प्रेजेंट होती है। और ये जो एंटीबॉडी होती है ये इन्वॉल्व होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, तो इसलिए ये एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट नहीं कर देती हमारी बॉडी में। अगर हम इसकी फंक्शन के बारे में बात करें तो ये जो एंटीबॉडी है आईजीई टाइप, ये हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है।
चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि IgG टाइप जो एंटीबॉडी होती है, IgD टाइप की जो एंटीबॉडी होती है, और साथ में ये IgE टाइप की एंटीबॉडी। जो IgG और IgD एंटीबॉडी स्ट्रक्चरली सिमिलर है, IgE भी स्ट्रक्चरली सिमिलर है IgG से, लेकिन यहाँ पे हिंज रीजन IgE में प्रेजेंट नहीं होता। बाकी की दो एंटीबॉडी जो IgD और IgG है, उसमें हिंज रीजन प्रेजेंट है, सेम वेरिएबल रीजन है, सेम कांस्टेंट रीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो IgE एंटीबॉडीज होती है, यहाँ पे जो हिंज रीजन है वो एब्सेंट होता है। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डोमेन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है IgE का स्ट्रक्चर। तो IgE के स्ट्रक्चर में भी दो हेवी चेन है, दो लाइट चेन है, और हेवी चेन के एमिनो टर्मिनल की तरफ यहाँ पे वेरिएबल रीजन है जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और दूसरा जो रीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ होते हैं कांस्टेंट रीजन। तो यहाँ पे भी लाइट चेन में एक वेरिएबल रीजन होता है, एक कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है, जैसे बाकी के एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होता है। और हैवी चेन में भी एक वेरिएबल रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे 3 कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट रीजन है, सॉरी यहाँ पे 4 कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, ये है कांस्टेंट रीजन जो हेवी चेन में, और यहाँ पे कोई भी हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ IgE एंटीबॉडी। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें, तो इसका फंक्शन होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होती है। सपोज ये जो यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल लेके, तो ये है मास्ट सेल या बेसोफिल, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रैन्युलर सेल्स होती है। यहाँ पे जो रिसेप्टर है प्रेजेंट, वो IgE के रिसेप्टर है। अगर कोई भी पैथोजन आके एंट्री करता है हमारी बॉडी में, तो इस रिसेप्टर के ऊपर एंटीबॉडीज बाइंड हो जाती है, IgE रिसेप्टर के ऊपर। और रिसेप्टर के ऊपर एंटीबॉडी बाइंड होने के बाद वो बाइंड होती है एंटीजन के एपिटोप के साथ। यहाँ पे है पैथोजन, तो इसके एपिटोप के साथ एंटीबॉडी बाइंड हुई है, और वे बाइंड हुई हुई एंटीबॉडी जो है वो IgE रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुई है। एक बार जब ये यहाँ पे बाइंड होती है पैथोजन के साथ, तो इंटरनल पाथवे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इंटरनल में क्या हो जाएगा, सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाती है सेल के अंदर, तो ये जो ग्रैन्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये बाहर आ जाएगी, डिग्रैन्युलेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिग्रैन्युलेशन हुआ है। और डिग्रैन्युलेशन होने के बाद इसमें जो कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक हिस्टामाइन, इंटरल्यूकिन, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऐसे कुछ जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो जिसके वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हमारी बॉडी में दिखती है। तो इस तरह की रिएक्शन ए करती है IgE एंटीबॉडी। तो फ्रेंड्स, ये था IgD और IgE एंटीबॉडी और उसके फंक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।